हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जिसके हमने दो पार्ट पहले कर लिए हैं। 1 to 5 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में किए हैं और 6 to 10 हमारी दूसरी वीडियो में। आज हम करने वाले 11 क्वेश्चन से, तो देखते हैं कैसे होंगे हमारे क्वेश्चंस। आपको बोला गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। आपको बोला गया है एक टावर जो है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर सीधा खड़ा है, ठीक है। तो हमने ए और बी ये एक टावर ले लिया जो कि नहर के तट पर सीधा खड़ा है। ए बी जो है टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए आपका टावर जो है इसका शिखर है ए और नदी के अन्य बिंदु से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, जो मैंने ले लिया यहाँ पर सी। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। आपको बताया गया था उन्नयन कोण जो होता है वो क्या होता है आपका, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमारा एंगल बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब देखिए ये जो बिंदु आया था सी, इससे 20 मीटर दूर मैंने एक डी बिंदु ले लिया है। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो शिखर है ए, तो देखिए एडी जो हमारा बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री का। आपको टावर की ऊंचाई बतानी है, ए बी की ऊंचाई बतानी है। दूसरा आपको नहर की चौड़ाई बतानी है, यानी कि आपको बी डी बतानी होगी। तो अब हम सवाल को कर लेते हैं। जो जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसका उत्तर लिख देंगे। तो देखिए हल होगा हमारे पास प्रश्न नंबर 11 का। आप लिखेंगे यहाँ पर, माना टावर ए बी है और इसकी ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई होगी ए बी। टावर की ऊंचाई आपकी है ए बी। आपको ये दिया हुआ है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण होगा जो कि है 60 डिग्री। मीन्स आपके पास यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का, ये बनता है आपके पास कोण ए सी बी जो कि आ रहा है आपका 60 डिग्री। क्लियर। इसके बाद आपको दिया हुआ है दूसरा जो कोण बन रहा है आपका अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, ये आपका बनता है 30 डिग्री। मीन्स आप यहां लिख सकते हैं ए डी बी, ये बनता है आपका 30 डिग्री। क्लियर। आपको यहां पर दिया गया है वो आपका दिया गया है 20 मीटर। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक तो आपको नहर की चौड़ाई निकालनी है। नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई जो कि आपकी है BD। BC आपकी जो चौड़ाई है नहर की वो निकालनी है आपको। दूसरा आपके पास बोला गया है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपके पास है AB। तो देखिए कर लेते हैं इन सवालों को, तो कैसे होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर।
आपने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ACB। देखिए C के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा आपकी कहलाती है लंब, और जो साथ लगी हुई भुजा होती है वो कहलाती है आधार। 90 डिग्री का कोण बन रहा है B पर, इसलिए ये जो हमारी सामने वाली भुजा है ये कहलाएगी आपकी कर्ण। तो ACB में अगर हम देखें AB बटे में BC मीन्स आधार बटे लंब बटे में आधार, और कोण कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये बनता है हमारा 10 60 पर आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा AB बटे में BC, tan 60 होता है √3। तो यहाँ से आप आर पर गुणा करेंगे तो AB आपको मिल गया √3 BC। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ADB। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो दिया हुआ है AB, और हम ले लेते हैं BD। तो ये आपके पास लंब बटे आधार और कोण है यहाँ पर 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा D पर कोण है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास आ गया AB बराबर में tan 30 पर होता है 1/√3 BD। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से देखिए राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी हमारी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 BC बराबर में 1/√3 BD। आप देख सकते हैं कि BD जो है वो किस किस को जोड़कर बनी है आपकी। BD बनी है DC प्लस में BC। आपको पता है BD जो है हमारे पास नहीं दी हुई, DC आपके पास है 20 प्लस में BC। क्लियर। अब यहां से हम BD के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3। तो यहां से आपके पास आ गया √3 BC बराबर में 1/√3 20 प्लस में BC। तो देखिए √3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बना 3 BC बराबर में 20 प्लस में BC। तो आप BC को इधर लेके आएंगे दाएं में बाएं में, तो यहाँ पर होगा 2 BC बराबर में 20। तो BC आपके पास आ जाता है ये बेटा 10। आपके पास यूनिट दी हुई थी मीटर में, तो आप BC लिखेंगे 10 मीटर। अब आपको निकालना था AB। तो जब आपके पास BC आ गया तो सबसे पहले हम BD में रखेंगे 3 में। तो आपको यहाँ पर मिला है 20 प्लस में 10 जो कि होता है 30 मीटर। अब BD आ गया है तो BD को आप कहाँ रख देंगे, BD बराबर 30। समीकरण 1 यहाँ पर आपके पास है 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से आपको मिला AB बराबर में 30/√3। अब देखिए नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो आप क्या करेंगे, √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें इसको हम। तो ये आपके पास बनता है 30√3 बटे में 3। तो ये आया आपके पास AB आता है 10√3। क्लियर, 10√3 मीटर। तो आपके पास टावर की ऊंचाई आ गई है यहाँ पर 10√3, और जो आपकी नहर की चौड़ाई आई है वो आई है 10 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक ऊंचे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए AB जो है यहां पर मैंने भवन बना दिया, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। इसके शिखर से, शिखर है A, यहां से केबल टावर के, ये आपका केबल टावर है यहां पर EC। तो केबल टावर के शिखर तक हमारे पास यहां कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमने कोण बना दिया EAO पर 60 डिग्री। इसके बाद आपको बोला गया है कि आपके पास इसके बाद का अवनमन कोण, यानी कि जो आपके पास केबल टावर है इसके पाद का, यानी कि पैरों पर अगर हम देखें अवनमन होता है ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं,
तो ये कोण बना है आपका 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई बतानी है आपको, यहाँ पर ऊंचाई किसकी बतानी है, टावर की, जो कि आपकी है CE। आपने टावर माना है CE को। तो लिख लेते हैं, हमारे पास जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है। तो हल देखिए कैसे करेंगे बेटा आप। देखिए आपने जो भवन माना है, माना भवन है AB, भवन AB जो है, भवन AB है और AB भवन की ऊंचाई है, ये आपको दी हुई है, जो कि आ रही है आपके पास 7 मीटर। ठीक है, अब आपको बोला गया भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है आपके पास, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EAD, ये आपके पास है 60 डिग्री, ये पॉइंट आपका D है यहाँ पर। क्लियर। अब आपके पास इसके बाद क्या दिया है, मीनार के पाद का अवनमन कोण आपके पास कितना आ रहा है, 45 डिग्री। सॉरी, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपके पास है CAD, जो कि है 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आपने मानी है यहाँ पर CE, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए AB जो है समांतर है CD के, AB CD के समांतर है, तो AB अगर 7 है तो CD भी आपकी 7 हो गई। क्लियर। इसके बाद आपने देखा AD जो है वो समांतर है BC के, तो AD बराबर हो गया आपका BC। यहां से आपको दिख रहा है कि आपके पास जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपके पास एक तो कोण बन रहा है ABC, ये आपका बन रहा है 90 डिग्री, और दूसरा आपके पास है EDA, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 का है, और B पर ये कोण आपका 90 डिग्री का है। इसके बाद AD और BC हमें पता है समांतर है, तो यहाँ पर आपके पास जो कोण है आप लिख सकते हैं AD समांतर है BC के, तो जो आपके पास कोण होंगे ACB, ये बराबर होगा कोण DAC। मीन्स आपके पास जो एंगल है ACB, ये कितने का आएगा, 45 डिग्री का। क्लियर। अब हम अपना सवाल कर लेते हैं, जो भी हमें त्रिभुज दिए हुए हैं, कोण हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर ABC, त्रिभुज ABC। आपने भुजा ली है ABC में AB बटे में BC। देखिए आपके पास ये कोण था आपका 45 का, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब, और संलग्न भुजा हो गई आपकी आधार। तो लंब बटे आधार बनता है बेटा tan, और एंगल है आपका 45 डिग्री का। tan 45 पर वैल्यू होती है 1, और AB आपको दिया हुआ है 7 by BC, और tan 45 होता है 1, तो यहां से BC का मान आ गया हमारा 7। BC 7 मीटर आ गया, तो BC जो है वो किसके बराबर था, AD के, तो इसका मतलब हमारे पास AD कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ADE। अब देखिए जो भुजा हमें मिल चुकी है उसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप लिखेंगे ED बटे में AD। तो ध्यान रखिएगा 60 के सामने वाली भुजा ED है, तो ये बना लंब, और संलग्न भुजा है AD, तो ये बना आधार। लंब बटे आधार आपके पास होता है tan, और इस वाले त्रिभुज में आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री।
क्लियर। आपके पास यहाँ पर tan 60 पर होता है √3, ED बटे में 7 बराबर में √3। तो यहाँ से ED आ गया जब आपने आर पार गुणा किया 7√3। अब देखिए हमें जो यहाँ पर बोला गया था टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई देखिए किस किस को मिलाकर बनी हुई है। टावर की ऊंचाई बनी है हमारी EC जो कि मिलती है ED प्लस में DC। ED आपके पास आ गया है 7√3 और DC आपके पास था 7। तो यहां से आपको मिलता है 7, अगर आपने कॉमन लिया तो 7 × √3 + 1 और यूनिट आपको दी हुई थी मीटर में। तो ये आपका उत्तर बनता है यहां से। नेक्स्ट आपके पास समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। देखिए ये हमने यहाँ पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस लगाई है। तो आपकी AD जो है ये आपके पास लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर आपके अवनमन कोण, देखिए अवनमन बनते हैं जब हम ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं, तो आपके अवनमन कोण बन रहे हैं 45 और 30 के। तो यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, देखिए ये दो जहाज बना दिए मैंने B और C, एक जहाज के पीछे ठीक दूसरा जहाज है। तो यहाँ पर आपके पास जो दो जहाज हैं इन दोनों के बीच की दूरी बतानी, यानी कि आपको BC यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल में, आपके पास जो दिया हुआ है समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई, ये आपके पास आता है 75 मीटर और अवनमन कोण बन रहा है आपका शिखर से जहाज पर अवनमन कोण। आपके पास दो अवनमन कोण बन रहे, एक आपके पास बना है यहां पर देखिए PAC जो कि बन रहा है PAC बना है 45 डिग्री और दूसरा बना है आपके पास PAB जो कि बनता है 30 डिग्री। दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाज के बीच की दूरी देखिए आपको दिख रही होगी, जहाज आपके पास B और C है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी होगी BC, ये आपको ज्ञात करनी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से। BC आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो हमें पता है यहाँ पर जो आपकी रेखा है PA समानांतर है किसके, BD के। ठीक है, अगर ये समानांतर है तो हमारे पास यहाँ पर जो कोण है ACD, ये किसके बराबर होगा, हमारा कोण ACD आपका समांतर होगा PAC के। मीन्स कोण ACD आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इसी तरह आपके पास आप लिख सकते हैं PABD के समानांतर है, तो आपके पास जो कोण था ABD, ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, कोण PAB के। तो ये आपके पास कोण आ गया ABD, ये कोण आ गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तो B पर तो बना है 30 डिग्री और C पर बनता है मेरे पास 45 डिग्री। दो कोण हमें मिल चुके हैं। दो कोण है हमारे पास, रेखा है और हम बता देते हैं 90 डिग्री का बनेगा ADB पर, ये बनेगा आपका 90 डिग्री। अब हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ACD में आपके पास देखिए कोण के सामने वाली भुजा है AD जो कि बनी है लंब, संलग्न भुजा है BD जो कि बनेगी आधार और 90 के सामने वाली भुजा बनेगी आपकी कर्ण। तो आप जो भी कोण त्रिभुज लेते हैं उस हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा ADB में मैंने लिया यहाँ पर ACD में मैंने लिया यहाँ पर AD
बटे में सी डी, लंब बटे आधार, और इसमें कोण है 45 डिग्री का। एडी आपको दी हुई है 75 मीटर, बटे में सी डी, tan 45 होता है 1, तो सी डी बराबर आ गया 75 मीटर। क्लियर। इसी तरह अब हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी। तो यहां पर आपने लिया भुजा AD बटे में BD। ध्यान रखेंगे जो भुजा दी हुई है उसकी मदद से जो भुजा आपसे पूछी गई है उसको निकालेंगे। लंब बटे आधार है, यहाँ कोण है 30 डिग्री, लंब बटे आधार बनता है आपका tan। तो देखिए AD आपके पास था 75 मीटर, BD आपको नहीं पता है, और यहाँ पर tan 30 आपके पास होता है 1/√3। तो देखिए आर पार गुणा करेंगे तो BD मिलेगा 75√3 मीटर। BD आ चुका आपके पास। आपको पता है BD किस किस से मिलके बना है, BC प्लस में CD। अब देखिए 1 से हम CD लिख सकते हैं और 2 से हम BD का मान लिख सकते हैं। तो 75√3 माइनस में CD है 75 मीटर बराबर में BC। तो BC का मान देखिए कितना आया, 75 इंटू √3 - 1 मीटर, जो कि बनती है हमारी BC। तो आपको यहाँ पर BC ही बताना था, तो BC आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए यहाँ जो लड़की है, देखिए यहाँ बनाया हुआ आपके पास लड़की, ये इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, और यहाँ जो गुब्बारा उड़ रहा है वो उड़ रहा है आपका 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ हम इसको बता देते हैं आपके पॉइंट्स। देखिए लड़की की ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं A, ये आपके पास आ गया है B, ये C मान रहे हैं आप, ये आपका D, यहां हम मान लेते हैं E, ये आपने माना F, ये G। क्लियर। अब हमें देखिए क्या दिया हुआ है, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो लड़की की आंख से उन्नयन कोण आपके पास आया 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद हमारा जो घटकर हो गया है 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको यहां पर निकालनी है। तो हम यहां रख देते हैं कि आपको क्या क्या बोला गया है। देखिए गुब्बारे ने जो दूरी तय की है इस दौरान BC यानी कि आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पे दिया है, आपको दिया है लड़की की लंबाई जो कि आपकी है 1.2 मीटर। ये आपने माना है AG को, लड़की की लंबाई आपने मानी है AG। AG जो है वो समांतर है किसके, BF के। मीन्स आपके पास BF और AG क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AG आपके पास 1.2 है तो BF भी कितना होगा, 1.2 मीटर, क्योंकि AG जो है वो 1.2 है। क्लियर। अब बलून की जो हाइट है, देखिए गुब्बारे की ऊंचाई जो कि आप यहां पर मान रहे हैं EF, ये आपके पास आ रही है 88.2। आपके पास लड़की ने जब फर्स्ट टाइम देखा है तो आपके पास गुब्बारे के साथ उसका जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वो है 60 डिग्री। लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण ये बनता है आपका 60 डिग्री। क्लियर। इट मीन्स आपके पास यहां क्या है, एंगल EAB
ये बनता है आपका 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद उन्नयन कोण, थोड़ी देर बाद उन्नयन कोण कितना रह गया? उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इट मीन्स थोड़ी देर बाद आपका जो उन्नयन कोण हुआ है वो आपका क्या बना है यहाँ पर? DAC, ये होता है 30 डिग्री। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है BC। इतनी दूरी इसने तय की है। देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी इसने तय करी है गुब्बारे ने, तो हमें BC निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो जो दिया हुआ है। हमें पता है कि जो BC है, अगर हम देखें BC जो है वो कैसे आता है आपका, आप लिख सकते हैं BE बराबर में EF माइनस में BF। देखिए ये जो BE था आपका, अगर हम इसको देखें, ये पूरी आपके पास लेंथ है B है, EF में से अगर मैं BF माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? BE मिल जाएगी दूरी। ठीक है, अब EF कितनी दी हुई है आपके पास? EF आपको दी हुई है 88.2 और BF है लड़की की ऊंचाई जो कि है 1.2। तो यहां से BE आपके पास आ जाती है 87 मीटर। क्लियर? BE आ गई है 87 और BE के समांतर क्या दिया हुआ है हमें? BE समांतर है आपकी DC के, तो आप लिख सकते हैं BE बराबर में DC। तो इट मीन्स आपके पास DC की ऊंचाई भी हुई है 87 मीटर। देखिए भुजा आ गई है आपके पास। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ बन रहा है वो लिख देते हैं हम। 90 डिग्री का कोण बनता है ABE। एक तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पर ये 90 का है और दूसरा 90 का बन रहा है C के ऊपर। तो यहाँ आप लिखेंगे कोण ACD। अब देखिए हमें कोण भी मिल गए हैं, भुजा भी मिल गई है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज EBA। देखिए यहाँ पर हम वापस से बता देते हैं, ये था आपका ABCDEFG। क्लियर? अब देखिए हमने लिया EBA, तो यहाँ पर आपके पास आया था, यहाँ ये जो ऊंचाई आई थी BE, ये थी आपकी 87, ये आपकी 87 बनी थी। ये कंप्लीट आपको 88.2 दी हुई थी, तो आपने माइनस किया तो आपके पास 87 आ गई। तो देखिए यहाँ से 60 के सामने वाली भुजा है EB और साथ लगी हुई भुजा है आपकी AB। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा BE बटे में AB। ये क्या बना? 10, लंब बटे आधार होता है 10, और यहाँ इस त्रिभुज में आपके पास एंगल था 60 डिग्री। तो देखिए BE आपके पास है 87, AB आपके पास नहीं है, और 10 60 पर होता है √3। तो यहाँ से आपके पास जब आर पार गुणा करेंगे तो आपके पास AB आ जाता है 87 बटे √3 मीटर, यह आता है AB। इसके बाद त्रिभुज लेंगे DCA। तो इस त्रिभुज में देखिए आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है यहाँ आप लिखेंगे CD बटे में AC। तो यहाँ देखिए आपके पास कोण यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आपके 30 के सामने वाली भुजा हो गई लंब और नीचे वाली भुजा है आधार। तो लंब बटे आधार मैंने लिया तो ये बना 10 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आ गया, देखिए CD आपके पास था 87, AC आपके को नहीं पता है, और 10 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से AC जो आया है वो मिलता है हमें 87√3 मीटर। क्लियर? अब हमें पता है कि जो AC है वो किस किस को जोड़ने पे बन रहा है। देखिए AB प्लस में BC,
आपके पास AC आ चुका है तो आप AC रखिए 87√3। AB आपको मिल गया 87/√3 प्लस में BC। तो यहां से देखिए BC क्या आता है हमारे पास, 87 हमने कॉमन लिया, √3 माइनस में 1/√3। आपने एलसीएम लिया तो ये बना 87 इंटू में 3 माइनस 1/√3। देखिए ये बनता है 87 गुणा में 2/√3। देखिए नीचे √3 होना नहीं चाहिए, आपने तो √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास बनता है 87 गुणा 2 गुणा √3/3। तो 3 से अगर हम इसको कट करें ये जाएगा आपका 19 पर। क्लियर? सॉरी, ये जाएगा आपका 29 पर। तो यहां से आपके पास आता है BC मिल गया आपको 58√3 मीटर। मीन्स आपके पास गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर। नेक्स्ट आपके पास एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए ये ए जो बिंदु है ये मीनार का अवनमन शिखर है हमारे पास, और यहां से कार को जो आदमी देख रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। मीनार की पाद की ओर चलता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, अब देखिए 6 सेकंड बाद वो जो कार है वो पहुंच गई है C बिंदु पर, तो यहां पर इसका कोण बन रहा है अवनमन 60 डिग्री। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये बिंदु अब आया है आपका C, इससे मीनार का जो पाद बिंदु है ये मैंने माना D, यहां तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की है। तो देख लेते हैं हम यहां पर, माना आपके पास मीनार जो है, माना मीनार की ऊंचाई जो कि आपके पास है AD। अवनमन कोण बन रहा है, यहां पर आपका अवनमन कोण है, इस पर ये जो आदमी खड़ा है यहां पर ये कार को देखता है तो 30 डिग्री का आपका अवनमन कोण बनता है। तो मीनार से मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी का कार से अवनमन कोण बना है 30 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। इट मीन्स आपके पास यहां होगा PAB जो कि बना है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद आदमी का कार से अवनमन कोण बनता है 60 डिग्री का। इट मीन्स आपके पास फिर ये बना है PAC, ये बना आपका 60 डिग्री। क्लियर? और आपके पास टावर सीधा खड़ा है इसलिए ADB यहां बनता आपका 90 डिग्री। डी पर बनेगा आपका 90 डिग्री का, डी पर एंगल है 90 डिग्री। आपको पता है PA जो है आपका समानांतर है BD के, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि तो जो आपका ABD जो कोण है वो किसके बराबर होगा, आपका कोण PAB की। इट मीन्स ABD आपका कोण होगा 30 डिग्री। इसी तरह आप दूसरा भी लिख सकते हैं, यहां पर आपके पास ACD ये कोण आपका बराबर होगा PAC के। तो आपका ACD जो कोण बना वो बना बेटा 60 डिग्री का। ठीक है, यहां पर ये कोण तो आपका बनता है 30 का,
और ये कोण बना है 60 डिग्री का। तो सामने वाली भुजा लंब और साथ लगी हुई भुजा आधार। अब हम सवाल को कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले त्रिभुज लिया हमने ए सी डी, तो आपके पास था यहाँ ए डी बटे में सी डी। लंब बटे आधार होता है 10 और एंगल है इस त्रिभुज में 60 का। 60 पर आपके पास होता है √3, तो ए डी बराबर में आ गया √3 सी डी। लिख सकते हैं हम, इसको हमने मान लिया पहला। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी। इसमें आप ले रहे हैं ए डी बटे में बी डी, तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार यानी कि 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास बनता है ये ए डी बराबर में बी डी बटे में √3। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी। अब देखिए 1 और 2 से दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर होगा आपका। तो यहां से आप लिख सकते हैं √3 सी डी बराबर होगा 1/√3 बी डी के। हमें पता है कि जो बी डी है आपकी, यहां से आप सी डी निकाल सकते हैं। √3 से आपने डिवाइड किया तो ये बना 1/3 बी डी। क्लियर? सी डी आपने निकाला 1/3 बी डी। अब हम इस सवाल को कर लेते हैं, आगे करेंगे इसको हम। यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए आपके पास सी डी आया था 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 बन गया था ये आपका बी डी के बराबर। ये बना था सी डी बराबर में 1/3 बी डी। हम जानते हैं यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 सी डी बराबर में बी डी, और बी डी आपके पास किसके बराबर आ रही थी, बी सी प्लस में सी डी। तो यहां से आप देखिए सी डी एक साइड लेके आएंगे तो आपके पास बना ये 2 सी डी बराबर में बी सी। तो सी डी आपके पास आ गया बी सी बटे में 2। आपको दिया गया था बी सी तक उसने कितनी सेकंड कवर की है, 6 सेकंड। कार द्वारा तय समय है आपके पास ये है 6 सेकंड। अब आपके पास जो टाइम लिया गया है, समय कवर किया इसने, समय लिया BC बटे में 2। मीन्स आपके पास यहां इसने कितने सेकंड लिए है, 3 सेकंड। इसलिए जो समय तय किया BC बटे में 2, ये क्या था, CD। तो समय यहां पर लिया, कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, ये समय लिया इसने 3 सेकंड। 3 सेकंड लिया इसने C से D पर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए पूरक कोण आपको बोला गया है, इट मीन्स अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ें तो होना चाहिए 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने जो लिया है मीनार लिया है आपने ए बी मीनार लिया है। पी और क्यू जो है मीनार के पाद बिंदु से पी तक दूरी है 4 मीटर और क्यू तक दूरी है 9 मीटर। अगर हमें दोनों बिंदुओं से हम उन्नयन कोण बनाएं तो एक बन रहा है अल्फा और दूसरा हमने ले लिया बीटा, क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ है कि दोनों को जोड़ने पर पूरक कोण, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ें तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और आपको ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है आप वो लिखेंगे। यहां पर आपको दिया है AB
मीनार से पी व क्यू बिंदु की दूरी, मीन्स आपके पास यहाँ पर एपी जो है, सॉरी पी बी जो है आपकी वो बनेगी आपकी 4 मीटर और क्यू बी आपके पास है 9 मीटर। आपके पास कोण जो दिया है पी बिंदु से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपका पी बिंदु से आ रहा है, वो मान लेते हैं हम अल्फा, और क्यू बिंदु से उन्नयन कोण हम मान लेते हैं बीटा। ये आपको दिया है उन्नयन कोण पूरक कोण है। इट मीन्स दोनों का जोड़ होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी जो है वो कितनी आए 6 मीटर। क्लियर। अब सवाल को कर लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी पी में, यहां पर हमने लिया ए बी बटे में पी बी। ध्यान रखिएगा पी बी हमें दिया हुआ है तो इसकी हमने हेल्प ली और निकालना क्या है ए बी। तो हमने ए बी बटे में पी बी किया। देखिए एंगल के सामने वाली भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार, तो लंब बटे आधार होता है 10। तो यहां से मिला ए बी बटे में पी बी 10 और एंगल था अल्फा, तो इसको मैंने माना 1। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर ए बी क्यू, ये बना आपके पास ए बी बटे में क्यू बी, जो कि आपके पास होगा लंब बटे आधार 10 और एंगल है बीटा। तो देखिए ए बी हमें नहीं पता, क्यू बी आपके पास है यहाँ पर 9 मीटर, तो आपने लिखा 9 10 बीटा, और यहाँ पर पी बी आपका था 4 मीटर, तो यहाँ से ए बी आया 4 10 अल्फा, लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहां से आपको ए बी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं और ये हमारी हो गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर क्या मिलता है, ए बी गुणा ए बी बराबर में 4 गुणा 9 10 अल्फा 10 बीटा, लिख सकते हैं। तो ए बी का वर्ग आ गया बराबर में 36 10 अल्फा, और देखिए बीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस में अल्फा, इसका हमने नंबर नहीं दिया था, इसको हम स्टार बोल देते हैं, स्टार से लिखा है मैंने। 90 पर 10 जो है वो चेंज होता है कोट में, एंगल है अल्फा, माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कोट जो होता है किसका उल्टा होता है आपका 10 का, तो कोट को मैं लिख सकती हूँ 1/10 अल्फा। 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल, तो ए बी का वर्ग किसके बराबर लिखा मैंने 6 के वर्ग के बराबर, इसका मतलब ए बी बराबर आ गया 6 मीटर। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि जो ऊंचाई है आपके मीनार की वो कितनी आती है 6 मीटर। ये सिद्ध हो गया है। ये थे आपके 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के, जो कि काफ़ी इजी थे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहें।